रामायण सनातन संस्कृति की एक अनूठी देन है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में रामायण और गीता का सर्वस्थान है। रामायण का कारण यह है कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित है। सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम और महाकाव्य रामायण को उस स्थान पर रखा जाता है। मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में कई ऋषि मुनियों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इस अन्य संस्करणों की रचना की, जो कि आज की भाषा में सरलीकरण करके लिखी गई है। हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों द्वारा रामायण के बारे में हमें बचपन से ही स्मरण कराया जाता है। रामायण की शायद ही ऐसी कोई घटना हो जिसे आम आदमी नहीं जानता हो, लेकिन कुछ विशेष और रोचक ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हम आज कुछ रोचक घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या जी के पिता का नाम सपोशल व माता का नाम प्रभा था। राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। भगवान श्री राम द्वारा उन्हें लंका में धर्म व सत्य का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही अमरता का वरदान भी दिया गया। श्री राम विष्णु के 7वें अवतार थे। वह लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। भरत और शत्रुघ्न को भी भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल कर उठा लिया करती थी, इसलिए इसे स्वयंवर में धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का शर्त रखी गई थी। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गया, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर का मुंह वाला कहकर उनका उपहास उड़ाया। नंदी जी ने उन्हें श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी लंका का विनाश होगा। रावण ने कभी माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, वो इसलिए जब रावण अपने विजय अभियान के दौरान स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया था। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ। जब नील कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो एक प्रसंग यह भी है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति द्याद था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजन लंबा व 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन का लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। वनवास के दौरान श्री राम ने कंबंद नाम के एक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। रावण जब विश्व विजय अभियान पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण मेरे कुल का युवक होगा।